नमस्कार। आज हम जरा देखेंगे विजय माल्या के उस इंटरव्यू को जो उन्होंने हाल ही में करीब 9 साल बाद राज शमानी को दिया है। जी हाँ, काफी चर्चा में रहा ये इंटरव्यू। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस बातचीत से मतलब माल्या के नजरिए से किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने और जो सारे विवाद उनको समझा जाए। हाँ, उनका पक्ष जानना जरूरी है जो शायद अब तक पूरी तरह सामने नहीं आया था। उनका मुख्य कहना है कि भाई मीडिया ने गलत दिखाया, मेरा इरादा तो कर्ज चुकाने का था और मुझे एक तरह से बलि का बकरा बना दिया गया। तो चलिए खोलते हैं इसे। सबसे पहले किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी, मतलब माल्या की जुबानी। जी। वो बताते हैं कि किंगफिशर का सपना था भारत में एक वर्ल्ड क्लास हवाई सफर देना, कनेक्टिविटी बढ़ाना। और शुरू में तो सफल भी रही। 2008 तक तो नंबर 1 एयरलाइन बन गई थी डोमेस्टिक में। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर ये बंद क्यों हुई? माल्या इसके लिए गिनाते हैं एक तो 2008 का वो वैश्विक आर्थिक संकट। हाँ, लीमन ब्रदर्स वाला क्रैश। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने सलाह दी थी कि एयरलाइन का साइज कम मत करो। ओह। और बैंकों से मदद का भरोसा भी दिया। हाँ, ऐसा उनका दावा है। और जो एयर डेक्कन को खरीदा था वो कहते हैं कि वो इंडस्ट्री को मजबूत करने और एक बड़े कॉम्पिटिटर को हटाने की रणनीति थी, न कि विदेश उड़ानें जल्दी शुरू करने के चक्कर में। ये दिलचस्प है। मतलब वो ज्यादातर बाहरी वजहों और मिली सलाह पर जोर दे रहे हैं। हाँ। जबकि उनके अपने मैनेजमेंट के फैसलों पर भी सवाल उठे हैं। खैर, वो मानते हैं कि विफलता हुई, पर कहते हैं ये बिजनेस फेलियर था, कोई धोखाधड़ी नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, कर्ज। माल्या के हिसाब से किंगफिशर पर बैंकों का जो मूल कर्ज था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो करीब 6,203 करोड़ रुपए था। जी, ये डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के फैसले के आधार पर आंकड़ा है। हाँ, लेकिन वो दावा करते हैं कि सरकार खुद मान चुकी है कि उनसे 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर वसूली वाकई कर्ज से इतनी ज्यादा है, 2 गुने से भी ज्यादा जैसा माल्या कह रहे हैं, हाँ, तो फिर ये कानूनी लड़ाई, ये सारा विवाद ये अब तक चल क्यों रहा है? सही सवाल है। माल्या ये भी कहते हैं कि उन्होंने 2012 से 2015 के बीच 4 बार बैंकों को सेटलमेंट की पेशकश की थी, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया। और इसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसा वो कह रहे हैं। जी हाँ। और ये भी कि बैंकों ने आज तक उन्हें वसूली का पूरा हिसाब किताब भी नहीं दिया है। अच्छा। अब पैसों की कमी का असर कर्मचारियों पर भी पड़ा, सैलरी न देने के आरोप लगे। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा होना था। इस पर माल्या का जवाब था कि कंपनी के जो खाते थे वो कर्नाटक हाईकोर्ट ने फ्रीज कर दिए थे। अच्छा। और उन्होंने कोर्ट से कहा भी कि भाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसे दे दो, पर बैंकों ने विरोध किया और कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। तो वो कह रहे हैं कि वो उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे, बेबस थे। हाँ, कहते हैं कि उन्हें कर्मचारियों की तकलीफ का दुख है, पर